स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे और इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, तो आज ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बाकी लॉजिक सीधी सी बात है, मिसलिनियस एक्सरसाइज है तो जो भी अभी तक आपने सीखा है वही इसमें अप्लाई होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर डिटरमिनेंट को कुछ सॉल्व हमें करके आंसर लाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है कि आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं आएगा। ये मतलब समझ में आ गया? जो ये वर्ड लिख रखा है इंडिपेंडेंट, यहाँ पे मतलब इसका ये कि जब आपका आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्व करने की। सॉल्व करने का बेसिक स्टेप क्या है कि हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन देखने हैं जिससे कुछ कॉमन आ जाए, 3 1 बन जाए, 2 0 बन जाए। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस देखी यही सब किया है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ना तो हमारे पास ज्यादा 1 है ना यहाँ पे 0 आसानी बना सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ठीक है, तो इसमें हम एक काम करेंगे, डायरेक्ट ओपन कर देंगे। इसमें ये भी नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो ये लिखा भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट जैसे करते हैं ना नॉर्मली, पहला एलिमेंट ले लिया, दूसरा एलिमेंट ले लिया, तीसरा एलिमेंट, डायरेक्ट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो चलो करता हूं मैं डायरेक्ट ओपन। फर्स्ट एलिमेंट x लिख दिया, ब्रैकेट, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें होगा तो माइनस का 1, बीच में आता है माइनस, फिर साइन थीटा, ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो माइनस का एक्स साइन थीटा, ये और ये हाइड होगा तो माइनस का कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में ये हाइड होगा तो माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस का एक्स कॉस थीटा आएगा, लेकिन बीच में माइनस होता तो प्लस का एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस साइन लिखो या साइन कॉस लिखो, एक ही बात है। और यहाँ पे एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स, इसमें और इसमें एक्स कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स प्लस का एक्स, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। तो देखो आप देख पा रहे हो कि जो आपका आंसर है वो एक्स के टर्म्स में आया, थीटा इसमें नहीं है। इसका मतलब ये जो टर्म आया है, यानी इसका जो डिटरमिनेंट आया वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये प्रूफ हो गया। दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये लाइन लिख देना, काम खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। आपको एक्सपेंड नहीं करना और ये रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं एलएचएस लेता हूं, एलएचएस मेरा है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ये ए बी। ठीक है, अब यहां पे आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पे क्यूब आ रहा है, यहां पे स्क्वायर आ रहा है। हमारे पास क्यूब नहीं है, अगर ए क्यूब बनाना है तो ए स्क्वायर में अगर ए का मल्टीप्लाई होगा तभी ए क्यूब बनेगा। तो इसका मतलब है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट रो में, R1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए का, इसमें बी क्यूब लाना होगा तो R2 में मल्टीप्लाई करूंगा बी R2, और R3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा सी का, मतलब इसमें ए का, इसमें बी का, इसमें सी का। और जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट में तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन ए बी सी लेना पड़ेगा। एक ए इसके लिए बी, इसके लिए सी, ये डिवाइड में लिया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जो आपने ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब, यहाँ आ जाएगा ए बी सी, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब, बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ए बी सी ही आएगा, इधर आएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब आप देख पा रहे हो ए बी सी थर्ड कॉलम में, तो लिख ए बी सी कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन ए बी सी, फ्रॉम C3 से कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी सी बाहर आएगा और ये ए बी सी डिवाइड में है। और डिटरमिनेंट में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नेक्स्ट में है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और 1 1 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 1 1 1, ये तो कट गया। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 1 1 फर्स्ट में है, तो अगर हम
इसको पहले इसके साथ इंटरचेंज कर लें, मतलब C2 इंटरचेंज कर लें C3 के साथ। और जब आप कॉलम या रो इंटरचेंज करते हो डिटरमिनेंट में तो माइनस साइन आता है। ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी स्टार्टिंग में सेकंड एक्सरसाइज में। तो माइनस बना गया बाहर, C1 ऐसे ही लिखा रहने दो और इसको इंटरचेंज कर लो, क्यूब आपका ठीक आ गया। अब आप देखो थर्ड कॉलम आपका ठीक हो गया। अभी इन दोनों में दिक्कत चल रही है तो अब C1 C2 को इंटरचेंज कर लो, ये आंसर लाना है अगर आपको, तो C1 C2 इंटरचेंज कर लो। तो एक -1 पहले से था, अब एक माइनस और आ जाएगा और यहां हो जाएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो आप बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या फाइनली यही आंसर आ जाएगा? तो लास्ट स्टेप में आपको ये तो 1 हो जाएगा, तो लास्ट स्टेप आपका आंसर होगा। बस आंसर लिख दो, ये आरचेस के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। और ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, इस तरीके से कुछ दे रखा है और इस डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा तो यानी कि प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो क्योंकि डायरेक्ट इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कॉमन मिल जाए। देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन वॉमन मिल नहीं रहा है और यहाँ पे एक जीरो है, तो C3 से एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट। ऑन एक्सपेंडिंग C3, ऑन एक्सपेंडिंग C3, तो पहले एलिमेंट में तो माइनस आता है, सॉरी मतलब प्लस आता है, तो लेकिन ये माइनस साइन अल्फा वही रहेगा। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये और ये हाइड होगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का ये साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा होगा और ये साइन अल्फा, यानी कि माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में तो माइनस आना है, और यहाँ पे देखो कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होगा और ये साइन अल्फा, बीच में हमारा ये रूल रहता है। आप ये रूल ध्यान रखें, आपको जो भी एलिमेंट लेना है इसके अकॉर्डिंग लेना, तो पहले वाले पे तो प्लस लेना होता है, बीच वाले में माइनस करना है। हालांकि वो जीरो है तो अंदर लिखने का कोई फायदा नहीं है, बाकी एलिमेंट लिख लो, अगर लिख भी लोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। प्लस कॉस अल्फा, समझ में, अगर मैं जीरो के लिखता भी हूं तो क्या होगा, ये ऐड होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो तो अल्टीमेट जीरो ही आ जाएगा। तो ये नहीं भी लिखोगे सीधा लिख सकते हो -0, ठीक है, सीधा लिख दो -0 क्योंकि वैसे ही सब जीरो आएगा। प्लस इसमें क्या है, थर्ड एलिमेंट क्या है, प्लस है, तो कॉस अल्फा। अब इसका देख लेते हैं, ये और ये हाइड किया, तो कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, बीच में आता है माइनस और ये मल्टीप्लाई पे माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, और क्या आएगा, साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा होगा, तो कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस का साइन अल्फा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, बल्कि माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो जीरो ही है, यहाँ पे प्लस का कॉस अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये हम पढ़ते आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो गया, 1 हो गया, और फाइनली फिर से ही रिजल्ट 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसका जो डिटरमिनेंट है फाइनली हमें 1 के इक्वल मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में अगर आया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो फ्रेंड्स में शेयर कर देना, मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लाता रहूंगा, नोट करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यानी ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल दे रखा है आपको, सो दैट आइदर ए प्लस बी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो जो हमारा डिटरमिनेंट है जो हमें इक्वल टू 0 दे रखा है वो क्या है, ये मैंने लिख लिया जो दे रखा है आपको रिजल्ट। अब इसको सोचते हैं, अगर मैं आपको ये डिटरमिनेंट देता और मैं बोलता इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपका टारगेट क्या होता है कि किसी भी रो में किसी भी कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाए, और इसमें लाना आसान है, और जब सेम एलिमेंट आ जाएगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, 3 1 बनेंगे, 2 को 0 बना लेंगे। तो यहाँ पे इजिली अगर हम R1 में ऑपरेशन लगा दें R1 प्लस R2 प्लस R3, अब जरा ध्यान से देखना ये ऑपरेशन, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो देखो 2a आएगा 2b आएगा 2c आएगा,
ऐसे इसमें 2a आएगा, 2b आएगा, 2c, यानी फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट में 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हर एलिमेंट में। बस बाकी सेम रखो, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। तो ऑन टेकिंग 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी तो आगे कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब किन्हीं दो को जीरो कर लो, जैसे सपोज करो मैं C1 में ऑपरेशन लगा देता हूँ C1 माइनस C2, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको जीरो कर सकते हो। और C2 में ऑपरेशन लगा देते हैं C2 माइनस C3, यानी इसमें ये माइनस और इस वाले में ये माइनस। आप चाहो तो इसमें भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, तो ये माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, जब ये माइनस करेंगे तो ए कट जाएगा, यहाँ सी माइनस बी आएगा, यहाँ बी कट जाएगा, यहाँ ए माइनस सी आएगा। इसको माइनस करोगे, आप थोड़ा आराम से कर लेना, वीडियो पॉज कर दें और थोड़ा करके देखें, यहाँ b कट जाएगा, यहाँ a माइनस सी आएगा, और यहाँ c कट जाएगा, c कटेगा तो क्या आएगा b माइनस ए, और यहाँ 1 b प्लस सी प्लस ए। बस अगर 2 0 बन गए तो इसी से एक्सपेंड कर दो R1 से, तो बस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग, और राइट हैंड साइड चल रहा है 0, ऑन एक्सपेंडिंग R1, तो कितना आएगा देखो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट 1 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई, तो c माइनस बी मल्टीप्लाई होगा b माइनस ए में, तो बीच में माइनस आता है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू क्या है 0, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में आएगा, देखो c का मल्टीप्लाई b में करोगे बी सी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का ए सी, माइनस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का ए बी। चलिए देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे बन जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का 2ac, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो इन टर्म को एक साथ लिख लेते हैं स्क्वायर वाले को, तो आएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर लिए। अब क्या बचा हमारा, देखो ए बी एक है, ये ए बी लिख लिया, ये लिख लिया, ए सी और माइनस का ए सी प्लस का 2ac प्लस का ए सी बचेगा, और एक बी सी है, हो गया सारे टर्म, यानी ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी इक्वल टू 0। ये देख लीजिए, स्टेप समझ में आ गया, एक बार आप आराम से कर लो इस क्वेश्चन को, इतना ठीक है। अब इसमें एक जो चीज करनी है वो 9 क्लास में आपने की है, एक तो माइनस कॉमन लेना है, जिससे माइनस 2 टाइम्स आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू 0, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस बाहर रहने दो, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है मैं आपको बता दूं, तो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में 2ab आता है, यहाँ ab लिखा है, तो 2 बनाने के लिए इस 2 का इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया जिससे अंदर हम होल स्क्वायर बना सकें। अब देखो माइनस यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, राइट हैंड साइड 0 है तो ये माइनस हट जाएगा, तो यानी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा हो गया सीधा प्लस, यानी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, और ये 2ab है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2a स्क्वायर है, कोई बात नहीं, एक a स्क्वायर यहाँ से आएगा। ऐसे ही आप b माइनस सी का होल स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, ये लिखा हुआ है, फिर से एक्स्ट्रा है वो यहाँ से आ जाएगा,
तो ओवरऑल आप जब इसको एक्सपेंड करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यही आएगा। चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लो, ये 9th में किया होगा, ठीक है, इस चीज को कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओपन करके देखो। चलो अब आपके पास दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। तो सीधी सी बात है, जब हम एक बार इसको जीरो करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया, एक पार्ट प्रूफ हो गया। और एक बार जब हम इसको जीरो करेंगे, जब हम इसको जीरो करेंगे तो होगा क्या, यहां पे 3 नंबर पे स्क्वायर है और राइट हैंड साइड 0 है। कभी नंबर्स पे स्क्वायर हो और इक्वल टू 0 हो, उस केस में हर एक सेपरेट टर्म को 0 होना पड़ता है। यानी कि देखो, आप खुद से सोचो, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, आपको रिजल्ट 0 लाना है, तो कब आएगा, जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। अगर ये 0 नहीं हुए तो कभी भी रिजल्ट 0 नहीं आ सकता। किसी भी अगर नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब है a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी को 0 होना पड़ेगा, c माइनस a को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा a इक्वल टू बी, यहां से आ जाएगा b इक्वल टू सी और यहां से आ जाएगा c इक्वल टू a। देख लीजिए, तो इसको फाइनली कंबाइन करोगे तो हो जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लें। और अगर आपको इस समझ में आ गया है तो यार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए नोट करें, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इसमें लिखा है सॉल्व द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना, ठीक है। पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना। और डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में हमारा लॉजिक क्या होता है कि कुछ भी कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे कॉमन मिल सकता है, अगर ध्यान से देखें, अब आपको ऑपरेशन क्लियर हो रहे होंगे। अगर मैं r1 प्लस r2 प्लस r3 लगा दूं तो सब में 3x प्लस a आ जाएगा, x प्लस x प्लस x 3x, तो सब में 3x प्लस a आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आने लगे ऑपरेशन। इक्वल टू 0 है, x प्लस a, x प्लस a। अब ये कॉमन ले लो, 3x प्लस a, तो यहाँ आएगा 1 1 1 x प्लस a x प्लस a। अब किन्हीं को 2 को 0 कर लो। चलो हम इन दोनों को 0 कर रहा हूँ इस बार मैं, तो मैं C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2 में C2 माइनस C1, और C3 में भी लगा रहा हूँ C3 माइनस C1। C1 की हेल्प से इन दोनों को 0 कर रहा हूँ। आप किन्हीं भी 2 को 0 कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, 1x C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, माइनस का x होगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे a आएगा, x कट के यहाँ पे 0 आएगा। सेम चीज यहाँ पे करोगे C3 में, C3 माइनस C1, तो ये 0, x माइनस x यहाँ पे 0, और x कट जाएगा, a बचेगा। ऑन एक्सपेंडिंग R1, तो 3x प्लस a, तो इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर आएगा सिंपल, और राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो देखो, किसी नंबर का स्क्वायर 0 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा भी है a 0 नहीं है, तो ये 0 हो नहीं सकता। लेकिन आपको रिजल्ट 0 चाहिए, इसका मतलब हमारे पास एक ही केस होगा कि ये 0 होगा। तो यहां से x के लिए क्या आ जाएगी, माइनस का a/3। बस हो गया, आंसर हो गया यही, ठीक है। तो आइए, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। और चलिए बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। और आपको सारे क्वेश्चन अगर समझ में आए तो लाइक करना यार, फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।